सुरतिया तोहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा। के केहू हाथी चढ़ल, केहू घोड़ा चढ़ल, केहू ऊँट पर सवार बरियाती चलल, दुनु पालकी चढ़ल हो, दुनु पालकी चढ़ल, सुकुमार दुल्हा हो, तोहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा, सावर सावर सुरतिया तोहार दुल्हा। तो ये यहाँ मतलब मुंबई और बिहार में अभी जहाँ पर आप हैं यह सुदूर इलाका है, पूरा ग्रामीण सा क्षेत्र है, तो यहाँ पर कहीं इस टाइप का कमेंट नहीं आता है कि यहाँ जो है मतलब जो आमतौर पे जो देहात में नचनिया शब्द जो बहुत ऐसे टॉपिक जो मिलता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे मैं डांस वांस तो करती हूँ नहीं, वो तो आपको भी पता है, मैं तो गायिका हूँ। हालांकि कलाकार जो भी हैं हर किसी का सम्मान होना चाहिए, और मेरे ख्याल से जो ज्ञानी पुरुष होंगे वो ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञानी पुरुष हर कला का सम्मान करता है, चाहे वो डांसर्स हो, चाहे वो सिंगर हो, कोई भी हो, एक्टर हो, कोई भी हो, हर कलाकार का सम्मान होना चाहिए। कलाकारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हर किसी के बस की बात नहीं है करना। अभी जो भी लोग बोलते हैं, अब किसी को भी लोग बोले, वो खुद जाके तो नहीं कर सकते हैं। अभी रात भर स्टेज पे खड़े होके कोई गा सकता है, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकते हैं, वो अलग बात है, कहने में किसी का क्या जाता है, तो कहने के लिए लोग कह देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से चाहे वो डांसर ही क्यों ना हो, कि कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता, उनका भी सम्मान होना चाहिए। आखिर वो भी इंसान है, उनके पास भी दिल है, आत्माएं हैं, उनको भी तकलीफ़ होती है। और दूसरी बात, वो कुछ भी कर रही है, वो अपना पेट पाल रही है, आप तो नहीं उनको कुछ करके दे रहे हो। कहने के लिए आप एडवाइस तो दे रहे हो, कहने के लिए कॉम्प्लीमेंट या कमेंट हर कोई मारता है, हर किसी पे। मैंने देखा है, मैं जहाँ कार्यक्रम है वहाँ पर भी डांसर्स लोगों को लिए बहुत लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरी ओपिनियन से ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कलाकार है, चाहे वो डांसर्स हो, सिंगर हो, किसी भी कला के क्षेत्र में बिलोंग क्यों ना करें, हर किसी का सम्मान होना चाहिए, हर इंसान का सम्मान होना चाहिए, हर कला का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वो पूजनीय है, वो हर किसी के पास नहीं होती है। ईश्वर हर किसी को कला नहीं देता, ऐसा रहता तो हर कोई कलाकार नहीं बन जाता, हर कोई सिंगर नहीं होता, हर कोई मतलब इतना उपलब्धि हासिल कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोगों को ये आशीर्वाद मिलता है। रहुना ये पहुना यही मिथिले में रहुना, हाँ मतलब ये है कि मतलब जब राम जी के विवाह हो जाता है, राम जी का, तो वो ससुराल में रहते ना, तो उसकी वजह से मैथिलानी सब उनको कहती हैं कि मतलब जितना आपको मान सम्मान प्यार दुलार यहाँ मिल रहा है उतना कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप ससुराल में ही रुक जाइए। उसी में वो भाव है कि ई पहुना मिथिले में रहुना, ई पहुना मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौन सुख बा कहूना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना। जैसे मतलब मिथिला में स्वागत में गाली भी मिलता है। बिल्कुल, आप मैथिली है ना वही तो आपको पता होना चाहिए, हमारे मैथिली में दुल्हा या समधी लोगों को गाली से स्वागत होता है, तभी ना गीत है, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मोरी सखिया, स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मोरी सखिया, स्वागत में गारी सुनाओ। एही बरियतियन को घड़ी नहीं है, एही बरियतियन को घड़ी नहीं है,
सुनाओ मोरी सखिया स्वागत में गारी सुनाओ, सुनाओ मोरी सखिया स्वागत में गारी सुनाओ। तो आपने सुना कल्पना मंडल मधुबनी की बेटी किस तरह से कम उम्र में अपना जो एक पहचान है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो अपना पहचान बना करके जो यहाँ तक है। तो क्या आपको लगता है कि और जो बेटी कहीं ना कहीं जो अपना पहचान बनाने के लिए अश्लील का सहारा लेती है, और एक कल्पना मंडल है जो कहीं दूर दूर तक इनके गाने में और इनके कोई भी शॉट में ऐसा अश्लील दिखाई नहीं दे रहा। आपको अपना कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।